सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। 46 साल का अर्सा गुजर चुका है। ये है मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नया परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ने से पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ज्ञानवापी के बाद अब कुतुब मीनार को टारगेट किया जा रहा है। यहां नमाज पढ़ने से एएसआई ने प्रतिबंधित कर दिया है। 13 मई से यहां नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कुतुब मीनार के आसपास आप नमाज नहीं अदा कर सकते, साफ तौर पर कहा जा रहा है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद मुगल मस्जिद के इमाम साहब का आरोप है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद के अंदर 13 मई से नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके मुताबिक वर्षों से वो यहां नमाज पढ़ाते आ रहे हैं। इससे पहले नमाज को कभी नहीं रोका गया। उन्होंने बताया कि सन 76 से वो, यानी 1976 से 1976 से वो यहां पर नमाज अदा कर रहे हैं। उन्हें कोई रोक टोक नहीं हुई। अब उन्हें रोका जा रहा है कि 13 मई से आप नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, मतलब प्रतिबंधित कर दिया पूरी तरीके से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे अब एक एक जो राष्ट्रीय धरोहर है उनको टारगेट किया जा रहा है। जरा आप देखिए कि वो मौलाना साहब कैसे वो बयां कर रहे हैं कि वो अभी तक नमाज पढ़ाने में और लोग यहाँ नमाज अदा करने आते थे, कोई दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब दिक्कत पैदा की जा रही है एएसआई की तरफ से। जरा सुनिए आप। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज पढ़ा रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। 46 साल का अर्सा गुजर चुका है। यहाँ पर हमेशा हालात ठीक थे, अच्छे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नया परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ने से पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। तो तब से जो है मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कुछ पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है। हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जुमा का दिन था, पहले तो हमसे कहते रहे कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने पुलिस वगैरह बुलाई है। तो सुबह से उसके बाद में जब नमाज का टाइम आया 1 बजे में 10 मिनट बाकी थे, मस्जिद में से हमें बुलाया गया कि मीटिंग है, चलिए। फिर हम उनके दफ्तर में गए, वहाँ मीटिंग कैसी उन्होंने बिठा लिया। कहने लगे ऊपर से ऑर्डर आया है मस्जिद को बंद करना, लिहाजा आप जो है यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा भाई जुमा है, जुमा तो पढ़ लेने दो। तो उसके लिए कहने लगे नहीं, जुमा भी नहीं हो सकता। तो हमें जुमा भी नहीं पढ़ने दिया गया और ना ही वहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, तरावी भी होती है, खूब कोई दिक्कत नहीं थी। ये अभी नया फितना पता नहीं कहाँ से मुसीबत लेकर आ गया, मस्जिद को बंद कर दिया है। तो हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं इसमें इस्लामिक सेंटर में। तो हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनसे मिलना था, अभी वो मिल नहीं सके फिलहाल वो। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है उनको पहुँचा दी जाए कि मस्जिद को खुलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाए ताकि दोबारा से ये मस्जिद चालू हो, नमाज अदा हो। तो आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार में मस्जिद स्थित है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मुगल मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। यह दावा मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कुतुब मीनार परिसर स्थित मुगल मस्जिद में एएसआई ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। यह दावा मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने किया है। वो पिछले 47 वर्षों से मस्जिद के इमाम हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई हो। मस्जिद में नमाज पर रोक की पुष्टि एएसआई सूत्र ने भी की है। इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि कुतुब परिसर में घूमने आने वाले पर्यटक से लेकर बाहरी लोग नियमित तौर पर नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन 13 मई से नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। इसके बाद से हम भी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नमाज के संबंध में लिखित अनुमति मांगी है, जिसे लेकर हमने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर सूचित किया है। जल्द ही इसके बारे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से भी मुलाकात करेंगे ताकि मस्जिद में नमाज की अनुमति मिल सके। आप समझिए कि अब नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि यहां पर ऐसा है, वैसा है, सर्वे होगा, ये होगा, लेकिन आखिरकार क्यों नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है? क्यों नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? क्योंकि 13 मई से नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उससे इस संबंध में अनुमति भी मांगी गई कि नमाज पढ़ने में रोक क्यों लगाई जा रही है, आखिर क्या हो जाएगा नमाज पढ़ने से। वहां पे जो मस्जिद है कुतुब मीनार के मतलब प्रांगण में, आप समझिए किस तरीके की साजिश रची जा रही है, मतलब एक के बाद एक। इसीलिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसीलिए आंदोलन की बात करनी पड़ रही है कि हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक सिर्फ मुसलमानों पर ही प्रताड़ना।
और किसी पर प्रताड़ना नहीं की जा रही है। मुसलमानों को घेर घेर के टारगेट किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद उनके जो धार्मिक स्थल है जहां पर वो नमाज अदा करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा कहा भी गया है, एक रिपोर्ट भी बताती है कि जो हिंदूवादी संगठन है इन्होंने 30,000 लिस्ट बना रखी है जिनमें से मस्जिद और मज़ारों को टारगेट किया जाएगा, जिसमें यह दावा करेंगे कि यहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर जो है स्थितियां बनाई जा रही हैं, कैसे जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, जरा आप सोचिए। इसके पीछे की सीधे तौर पर मंशा यही है कि ये चाहते हैं कि यहां पर जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनके धार्मिक जो स्थल है उनको टारगेट कर लिया जाए, उनको धर्म का मतलब पाठ ना करने दिया जाए, कैसे कह सकते हैं, इबादत ना करने दी जाए, अल्लाह का नाम ना लिए देने जाए, उनको पूरी तरीके से चौतरफा मतलब आर्थिक तौर पर भी कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कर्नाटक से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आई। नवरात्र के दिन 10 दिन दुकानें बंद करा दी गई, 10 दिन तक। बताइए 10 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी मीट की, अगर तो बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या, परिवार वालों को खिलाएंगे क्या, यह बड़ा सवाल है। उसके बाद आप देखिए बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हिजाब पहनकर बच्चियां पेपर देने जाती है, एग्जाम से गेट से बाहर उन्हें भगा दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ मतलब शिक्षा में उन्हें कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक तौर पर पूरी तरह कमजोर किया जा रहा है। आपने देखा कर्नाटक से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कैसे जो है एक मुस्लिम भाई की दुकान थी उसको तोड़ दिया गया, तरबूज उसके तोड़ दिए गए और कहा गया कि फलों पर मुस्लिमों ने अपना आधिपत्य कर लिया, इसलिए हिंदू भाई भी दुकान लगाए। ये सब चीजें क्यों? और फिर उसके बाद कहा गया जहां हिंदुओं का त्योहार होगा, मेला होगा, वहां पर मुस्लिम भाई अपनी दुकान जाके नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, इससे पहले तो इतनी नफरत नहीं थी। अब अचानक से ऐसी नफरत क्यों फैलाई जा रही है? आप भी जानते हैं कि चुनाव नजदीक है। राहत इंदौरी साहब जो लिख गए थे कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो अगर तनाव की स्थिति देश में उत्पन्न हो रही है, अगर ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया चुनाव नजदीक है। अभी आप देख रहे हैं कि 6-7 महीने बाद जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव है, उसके बाद 1.5 साल बाद फिर 5 राज्यों के चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब चुनाव होने हैं। उसके बाद फिर आम लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो उसी की ये तैयारी है, या फिर ये कह सकते हैं उसी के लिए फील्डिंग तैयार की जा रही है। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हिंदुओं का जब त्योहार आता है उस दिन जुलूस निकाला जाता है, जुलूस निकालकर मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, मुसलमानों के मोहल्ले से निकाली जाती है, और फिर उसके बाद जब विवाद होता है तो मुसलमानों के घर में आग लगा दी जाती है, और अंत में पुलिस भी मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई करती है, मुसलमानों को ही प्रताड़ित करती है। तो ये सब जो चीजें हो रही है इसीलिए हो रहा है। क्यों हो रहा है हनुमान चालीसा वर्सेस अजान? क्यों हो रहा है हलाल वर्सेस झटका? क्यों हो रहा है ये जो हिजाब और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हिजाब और ये भगवा पटका, ऐसा क्यों कराया जा रहा है? ये सब इसीलिए तो कराया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा यही है कि सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर लो, बस सीधे तौर पर। इनकी जो मस्जिदें हैं, इनकी जो मज़ारें हैं, या तो उन पर बुलडोजर चला दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि अवैध जगह पर बनी है, सरकारी जमीन पर बनी है, उनको गिरा दिया जाए। आपने देखा कैसे आरटीआई लगाई गई थी, जिसके बाद फटकार भी लगी एक शख्स को। अलीगढ़ का वाकया याद ही होगा आपको। अलीगढ़ में कैसे एक मस्जिद कहा गया कि भैया सरकारी जमीन पर बनी है। जामा मस्जिद तो दिल्ली के, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटक की जामिया मस्जिद है, उसको कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए भी कहानी अलग से शुरू कर दी गई है। और अब कुतुब मीनार, इसके पहले आपने देखा ताजमहल कैसे तेजो महल बताकर याचिका भी दायर कर दी गई थी, वो तो कोर्ट ने फटकार लगा दी याचिकाकर्ता को। याचिकाकर्ता कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। उसने सीधे तौर पर कहा कि भैया देखो हमको 22 कमरे खुलवाने हैं, इन 22 कमरों में जो है रखा हुआ है, मंदिर के प्रमाण रखे हुए हैं। सीधे तौर पर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था और कहा था पहले पढ़ाई करिए आप, कल का आएंगे आप कहेंगे कि हमको जज के चैम्बर में जाना, तो थोड़ी जज के चैम्बर में जाने की इजाजत दे दी जाएगी आपको। तो ये सब आप बताइए। अब ये ऐतिहासिक जगहों पर भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जामा मस्जिद हो गई, उसके बाद कुतुब मीनार, आप देख रहे हैं कुतुब मीनार में नमाज पर रोक लगा दी गई। अब कहा जा रहा है यहां भी सर्वे होगा, ऐसा ही सर्वे करेगी, यहां प्रमाण निकालेगी, ये होगा वो होगा। ज्ञान व्यापी चल ही रहा है, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यापी में किस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये सीधा सीधा इसका मतलब और कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए सरगर्मियां बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए बार बार टारगेट किया जा रहा है। जहां पर पिछले 46 सालों से नमाज अदा की जा रही थी, वहां पर नमाज अदा करने से रोक लगा दी गई है। इसका सीधा मकसद यही है कि अब चुनाव कराना है, ध्रुवीकरण फैलाना है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।